के हमलों के बाद तेल अवीव में भारी तबाही मची हुई है। तेल अवीव में सुबह ईरानी मिसाइल हमले के बाद की तस्वीर देखने को मिली है। तो तेल अवीव में देखिए बड़ा अटैक किया गया है, भारी तबाही है। ईरान के हमलों के बाद तेल अवीव में देखिए किस तरीके की तस्वीरें हैं। कई इमारतों पर मिसाइल गिरी है और उसके बाद देखिए जोरदार हमले के बाद चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ है। तेल अवीव में सुबह ईरानी मिसाइल हमले के बाद की ये तस्वीर है। יום שבת. סוף העולם, तो जिस तरह से हमले हुए और जिस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं बिग वॉल पर। आप देखिए कि ईरान ने जो हमला किया उसके बाद अब सामने आई हैं तेल अवीव की तस्वीरें। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है, गाड़ियां जली हुई नजर आ रही है। पूरा का पूरा ये जो एरिया है, ये पैच है, ये डैमेज दिखाई दे रहा है, क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ईरानी हमलों ने इन रिहायशी इलाकों को कहिए कि टारगेट किया है, अगर देखा जाए ज्यादातर ऐसा ही लग रहा है, और उन इलाकों में ये तबाही मची है। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल अनुज माथुर भी जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित ने भी हमें ज्वाइन किया। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। मनीष, एक चीज समझ में नहीं आ रही है, जो बात हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे कि इजरायल जो स्ट्रैटेजिक तरीके से अटैक करता है, ईरान जो है ऐसा लगता है कोई डेस्परेट अटैक कर रहा है। ये एक डिफरेंस ऑफ नेचर, मतलब ये इनके हमलों के नेचर में बड़ा अंतर नजर आ रहा है। देखिए इसका रीज़न ये है कि इजराइल के जो हमले हैं वो सटीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ईरान के पास वैसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो ईरान को टारगेट करते हुए इजराइल के मिसाइल या इजराइल की स्ट्राइक वो सटीक बैठ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर है कि अगर ईरान ने प्लान भी किया कि वो इजराइल के मिलिट्री साइट्स को अटैक करेंगे तो वहाँ पर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंगेज कर ले रहे हैं। मसलन कि इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर हम जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, अब आप इस वीडियो को देखिए। ऐसा नहीं है कि ईरान ने यहाँ पर सिविलियन को टारगेट करते हुए मिसाइल फेंका होगा, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल का आप इस तरह से यूज नहीं करते, मतलब कहिए कुल मिलाकर ये मिसयूज है। लेकिन ये भी हो सकता है कि बैलिस्टिक मिसाइल को आयरन डोम या दूसरे और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इंगेज किया और उसके बाद उसका मलबा गिरा, जिसकी वजह से इतनी सारी क्षति हुई है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। अभी कम से कम ये जरूर है कि इजराइल के अटैक सटीक बैठ रहे हैं, उससे इंपैक्ट हो रहा है, उससे मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो उससे भारी क्षति पहुंच रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरानियन जो हमले हो रहे हैं उससे नुकसान हो रहा है, उससे प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है। लेकिन युद्ध के पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी उन्होंने इतने मिसाइल हमले के बावजूद कोई एक कदम की बढ़ोतरी हासिल नहीं की है। बिल्कुल मनीष, और देखिए एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। तेल अवीव की बात हम कर रहे थे, जहां हमला हुआ है, कई इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ईरानी हमले के बाद हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। तो तेल अवीव में आज सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये देखिए कैसे देर रात हमले हुए थे, कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इमारतों को नुकसान पहुंचा और उसके बाद तबाही का मंजर है। ये तेल अवीव की तस्वीरें, सब कुछ डैमेज हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और देखिए जंग के बीच ईरान की चेतावनी, इजरायल के मददगारों को धमकी दी है। इजरायल की मदद की तो जवाब देंगे, ये ईरान ने चेतावनी दी है। इजरायल के मददगारों पर हमला करेंगे, मददगारों के ठिकानों पर हमले करेगा ईरान। ईरान की अमेरिका और अन्य देशों को धमकी। और इजरायल पर एक और मिसाइल से हमला हुआ है। तेल अवीव में मिसाइल अटैक से दहशत, हमले में रिहायशी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है, रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे, रिहायशी इलाके ज्यादा हिट हुए हैं, ऐसे में नुकसान तो हो रहा है इजरायल को इन हमलों में। लेकिन क्या युद्ध में ये किसी बढ़त को दिला पाएंगे ईरान को, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगली अहम खबर है, ईरानी हमले से तेल अवीव में भारी तबाही मची है। मिसाइल अटैक में कई इमारतें जमींदोज हो गई। हमले में कई इजरायली नागरिक घायल हो गए हैं। मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है और इसलिए रेस्क्यू टीमें तैनात हैं। लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन चल रहा है।
ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला।